हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर सन 2023 के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल कर रहे हैं। पहले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 4 जुमरे दिए गए हैं, 2 जुमरा सही और 2 गलत है। 2 सही जुमरों की हमें निशानदही करनी है। पहला है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। डिप्टी नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ पे? बिजनौर में। और 1912 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था फालिज की वजह से दिल्ली में। इनका दिल्ली कॉलेज में दाखिला भी हुआ था 1845 में। दिल्ली कॉलेज में इनके क्लास फेलो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़काउल्लाह थे। डिप्टी नज़ीर अहमद को खान बहादुर और शम्सुल उलमा का खिताब मिला। शम्सुल उलमा का खिताब इनको 1897 में बरतानिया हुकूमत ने दिया था। तो आपको जो सही जवाब है वो मिल गया होगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। सर सैयद अहमद खान ने इनको शम्सुल उलमा का खिताब नहीं दिया था। 1918 में नहीं बल्कि 1912 में डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था। तो अब 2 बयान ही सही हैं। तो पहला सही है तो दूसरा भी सही होगा कि इनको हैदराबाद रियासत से पेंशन मिलती थी, यानी कि ए और बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बिकट कहानी जो मसनवी है उससे मुताल्लिक ये सवाल है। पहले मैं आपको बिकट कहानी जो मसनवी है इसके बारे में बता दूं। ये अफजल झंझानवी की मसनवी है। शुमाली हिंद की पहली ये शेरी तसनीफ या फिर पहली मसनवी शुमार की जाती है। तो बिकट कहानी एक बारहमासा है। बारहमासा है, मसनवी की हैयत में लिखा गया। बारहमासा होता क्या है? तो बारहमासा में एक हिंदू औरत अपने शौहर की जुदाई में तड़प तड़प के साल के हर महीने में अपनी ज़नानी बोली में जो अपने जज्बात जाहिर करती है वो बारहमासा होता है। ये जो बिकट कहानी है इसमें 321 अशार हैं, याद रखिएगा। इसको पहली बार रिसाला कदीम उर्दू में 1965 ईस्वी में शाये किया गया था। इसको नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने मिल के मुरतब किया था बिकट कहानी को। बिकट कहानी की ज़बान की बुनियाद खड़ी बोली पे कायम है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और पंजाबी के असरात भी मिलते हैं। बिकट कहानी मसनवी को सबसे पहले बिकट कहानी किसने कहा था? तो मीर हसन ने कहा था। और इसके अज्जा तरतीबी के लिहाज से 12वां महीना आषाढ़ का है। पहला जो है वो सावन, दूसरा भादो, तीसरा कुंवार, चौथा कार्तिक, 5वां अगहन, छठा पूस, 7वां माघ, 8वां फागुन, 9वां चैत, 10वां बैसाख और 11वां जेठ और 12वां आषाढ़ होता है। यानी कि 12वां जो है वो आषाढ़ है, पहले बयान में कहा गया है, जो कि सही होगा। बिकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शेरी तसनीफ आशूरनामा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। रोशन अली की तसनीफ है आशूरनामा। इसे शुमाली हिंद की पहली मरसिया कहा जाता है। बिकट कहानी में दास्ताने इश्क गज़ल की हैयत में जी नहीं, मसनवी की हैयत में। आशूरनामा में कस्बाती ज़बान से इज्तनाब किया गया, तो ये बयान भी गलत हो गया। यानी जो बयानात सही हैं वो ए और बी हैं, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हम रिश्ता ज़बानों के ग्रोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं। सही बात है। जैसे हिंद आर्याई, चीनी, तिब्बती, द्राविड़ी, ये सब ज़बानों के ख़ानदान हैं। तो हम रिश्ता ज़बानों के ग्रोह को
لسانی خاندان کہتے ہیں، بات بالکل صحیح ہے۔ سر ولیم جونز نے تقابلی لسانیات کی بنیاد قائم کی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ محمود شیرانی نے دلی اور گرد و نواح کو اردو کا مولد و مسکن قرار دیا، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ مسعود حسین خان نے دلی اور گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے۔ سنسکرت اور فارسی میں کوئی لسانی مماثلت نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ تو اس لحاظ سے اے اور بی یہاں پہ بھی صحیح ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر کے مطابق 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں، تو جو 2 صحیح زمرے ہیں ان کی ہمیں نشاندہی کرنی ہے۔ قصیدہ عروضی ترکیب میں غزل سے مشابہ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ غزل 5 شعر سے کم اور قصیدہ 21 شعر سے کم نہیں ہوتا ہے، یعنی غزل میں منیمم جو اشعار کی تعداد ہوتی ہے وہ 5 ہوتی ہے، اور قصیدہ میں 21 ہوتی ہے کم سے کم اشعار کی تعداد، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ شاعر قصیدے میں ذہنیہ اور داخلیہ مضامین بات تاجی نہیں، قصیدے میں اخلاقی مسائل اور تدبیر منزل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط ہے، یعنی کہ اے اور بی ہمارا صحیح ہے۔ اے اور بی دیکھیں گے تو ہمارا چوتھا والا آپشن ہوگا جو کہ کریکٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جلا وطن قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے؟ تو جی ہاں، جلا وطن تو قرۃ العین حیدر کا ہے۔ میلہ گھومنی علی عباس حسینی کا افسانہ ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ نور و نار یہ کرشن چندر کا ہے؟ جی نہیں، نور و نار بھی کن کا ہے؟ تو نور و نار بھی علی عباس حسینی کا ہی ہے۔ علی عباس حسینی کے اور بھی افسانے جو ہیں ان میں گاؤں کی لاج ہے، بدلہ ہے، باسی پھول ہے، آم کا پھل ہے، پہرے دار ہے، ہار جیت ہے، رفیق تنہائی ہے، ندیہ کنارے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب قرۃ العین حیدر کے نہیں بلکہ علی عباس حسینی کے افسانے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں آوارہ گرد، فوٹوگرافر، حسب نسب، نظارہ درمیاں ہے، لکڑ بگے کی ہنسی، روشنی کی رفتار، یہ سب قرۃ العین حیدر کے ہیں۔ نور و نار کرشن چندر کا نہیں بلکہ علی عباس حسینی کا ہے، اور بچھو پھپھی یہ بیدی کا نہیں بلکہ عصمت کا ہے۔ بچھو پھپھی، کنواری، چھوٹی آپا، 2 ہاتھ، عشق پر زور نہیں، یار، یہ سبھی عصمت کے افسانے ہیں، تو اس لیے یہ بھی غلط ہو گیا، یعنی کہ اے اور بی جو زمرہ ہے وہ ہمارا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، جوش کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دربار دلی اسماعیل مرٹھی کی نظم ہے؟ جی نہیں، دربار دلی جو ہے اسماعیل مرٹھی کی نہیں بلکہ کن کی ہے؟ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ چاند تاروں کا بن نون میم راشد کی نظم ہے؟ جی نہیں، بلکہ مخدوم محی الدین کی یہ نظم ہے، چاند تاروں کا بن۔ اقبال کا شعری مجموعہ ارمغان حجاز ہے۔ ارمغان حجاز علامہ اقبال کا چوتھا شعری مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے اردو اور فارسی دونوں میں نظمیں کہی ہیں، یعنی کہ ڈی والا زمرہ صحیح ہوگا۔ تو اے اور ڈی ہمارا صحیح ہے جو کہ پہلا والا آپشن ہوگا۔ اگلا سوال، اگلے سوال میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے میچ کرنے کے لیے مثنوی اور مثنوی نگاروں کو ہمیں میچ کر کے بتانا ہے۔ تو دیکھیے، غواصی کی مثنوی ہے مینا ستونتی، سیف الملوک بدیع الجمال اور طوطی نامہ بھی غواصی کی ہی مثنوی ہے۔ ولی کی مثنوی ہے در تعریف شہر صورت۔ نصرتی کی مثنوی ہے گلشن عشق۔ گلشن عشق کے علاوہ علی نامہ اور تاریخ اسکندری بھی نصرتی کی مثنویاں ہیں۔ مرزا شوق کی مثنوی بہار عشق اور زہر عشق ہے، تو اس لحاظ سے یہ صحیح ہماری میچنگ ہوگی۔ آپ صحیح آپشن اس لحاظ سے ڈھونڈ لیجئے گا۔ چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو داستان اور داستان نگاروں کو صحیح سے میچ کرانا ہے۔ دیکھیے، مظہر علی خاں ولا، ان کی جو تصنیف ہے وہ بیتال پچیسی ہے۔ بیتال پچیسی کے علاوہ انہوں نے مادو نل اور کام کانڈلا، ہفت گلشن، لطائف و ظرائف،
ये सब किताब भी मजहर अली काबिला ने लिखी थी। हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ है किस्सा महरुमा। किस्सा महरुमा के अलावा किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल, गुलशन हिंद, गुलजार दानिश, गुले मगफिरत जैसी अहम तसानीफ भी हैदर बख्श हैदरी की हैं। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तसनीफ़ है गुलशन हिंद और निहाल चंद लाहौरी की तसनीफ़ है मजहब इश्क। जो असल किस्सा इसका लिखा था इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था। बाद में इसी पे मसनवी लिखी गई थी, इसी किस्से पे मसनवी गुलजार नसीम। तो इस लिहाज से ये हमारा सही मैचिंग हो गई। कौन सा वाला ऑप्शन सही है वो आप खुद ढूंढिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नाम और तखल्लुस, यहाँ पे आप लोगों को मैच करना है। देखिए मजमून का नाम है शेख शरफुद्दीन, यानी कि दूसरा वाला पहले का भी मैच होगा। उसके बाद आबरू का नाम है नजमुद्दीन शाह मुबारक, यानी दूसरे का ए से मैच होगा। यकरंग का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा खां, यानी तीसरे का डी से मैच होगा। और हातिम का नाम शेख ज़हरुद्दीन है। तो इसलिए आप देख पाएंगे कि आपका कौन सा वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तज़किरा और तज़किरा निगारों के एतबार से हमें सही जोड़े की निशानदही करनी है। मीर हसन का तज़किरा तज़किरा शोरा उर्दू, मुसाफ़ी का तज़किरा है तज़किरा हिंदी, लक्ष्मी नारायण शफीक का तज़किरा है चमनिस्तान शोरा और कायम चांदपुरी का तज़किरा है मगज़न निकात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगले सवाल में भी हमसे मैच ही करने को पूछ रहा है। देखिए बूतिका का मुसन्निफ कौन है ये तो आप जानते ही हैं, अरस्तू है। तो इस लिहाज से बी का 4 होगा। अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए बी का 4 कौन से वाले ऑप्शन में है। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे वाले में है। तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आपने बस एक ही मैच किया, बूतिका का मुसन्निफ अरस्तू है और आपको सही जवाब मिल गया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी आपको मैच करा के दिखाऊंगा। अतालवी शायर और मुसन्निफ हैं कौन? दांते। ठीक है। मुमताज़ अंग्रेज़ी नक्काद हैं आई.ए. रिचर्ड्स। जमहूरिया यानी रिपब्लिक ये किताब लिखी थी किसने? अफलातून ने। तो इसलिए मैच करेंगे तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे भी मैच करो अफसाना और अफसाना निगारों को। देखो नज़ारा दरमिया है, अभी हमने आपको बताया था कुरतुल ऐन हैदर का है। जिला वतन, आवारा गर्द, फोटोग्राफर, हसब नसब, नज़ारा दरमिया है, लकड़ बग्गे की हंसी, रोशनी की रफ्तार, ये सब कुरतुल ऐन हैदर के अफसाने हैं। छोटी आपा भी मैंने बताया था इसमत चुगताई का है। बिच्छू फुफुई, कुंवारी, दो हाथ, छोटी आपा, इश्क पर जोर नहीं, यार, ये सब इसमत चुगताई के थे। जिलानी बानो का मोम की मरियम है और जन्नत की तलाश है। सोहेल अजीम आबादी का अलाव है और अंधेरे और उजाले है। तो इस लिहाज से आप मैच करेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे तसानीफ देखिए। ये ऐसा सवाल है जो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। देखो इंतकादियात, ये आप बस जान जाओ किसकी है। इंतकादियात नियाज़ फतेहपुरी की, यानी कि ए का 4। अब ए का 4 देखिए किस में है? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो यही आपका जवाब हो गया। यानी तनकीदी हाशिए ये किसकी किताब हो गई? मजनू गोरखपुरी की हो गई। तनकीदी इशारे आले अहमद सुरूर की हो गई। और तनकीदी जायज़े तो है ही एहतशाम हुसैन की। तो इस लिहाज से मैच करेंगे तीसरा वाला बयान या तीसरा वाला जो कोड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल है, खुद नविश्त को आपको जोड़ना है। नहीं, खुद नविश्त नहीं, इसमें 2 खुद नविश्त हैं और 2 खतूत के मजमूए हैं, आपको यहाँ पे मैचिंग करानी है। देखो, मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ उर्दू मुअल्ला है। गुबार खातिर अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखा था। किला अहमदनगर की जेल से 24 खत इसमें हैं। ख्वाब बाकी हैं, ये खुद नविश्त आले अहमद सरूर की है और इस आबाद खराबे में खुद नविश्त अख्तरुल ईमान की है। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, किताब और मुसन्निफ का हमें मैच कराना है। देखो, वजीर आगा की तसनीफ उर्दू शायरी का मिजाज, मोहम्मद हसन की तसनीफ सनाशा चेहरे, और तनकीदी अफकार तो आप जानते ही हैं, शमसुर रहमान फारूकी की है और कमर रईस की तलाश व तवाजुन है। तो इस लिहाज से आप सही जुमरे को, सही कोड को फाइंड आउट कर लेंगे अपने सही जवाब में। यहाँ पे भी आपको मैचिंग कराना। तिर्याक मसमूम हाली की किताब है। औरंगजेब पर एक नज़र शिबली की है। तारीख़ हिंदुस्तान मौलवी ज़काउल्लाह ने लिखी थी और असबाब बग़ावत हिंद सर सैयद अहमद ख़ान की तो है ही, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में आपको क्या करना है, सही तरतीब लगानी है। तो ज़ौक़, गालिब, सौदा और अनीस, तारीख़ पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब बतानी है। तो सबसे पुराने कौन हैं, तो सबसे पुराने सौदा हैं। ठीक है, सौदा मीर तकी मीर के मसला है ना, तो पुराने हो गए। उसके बाद ज़ौक़ हैं, फिर गालिब हैं। क्यों? क्योंकि ज़ौक़ पहले उस्ताद बन गए थे ज़फ़र खां, उसके बहादुर शाह ज़फ़र के, तो बड़े थे तभी ना पहले दरबार में पहुंच गए थे। फिर मिर्ज़ा गालिब हैं और मीर अनीस तो बाद में पैदा हुए थे। ठीक है, 1803 में। तो इसलिए सौदा यानी सी, उसके बाद ज़ौक़, उसके बाद गालिब और सबसे बाद में मीर अनीस। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलो इसमें भी मैच करो। सबसे पुराने कौन है इसमें, शाद अजीम आबादी, मोमिन खां मोमिन, असदुल्ला खां गालिब और मीर तकी मीर। इसको आपको मैच करके तरतीब में आप लोगों को लिख देना है। तारीख़ वफ़ात के लिहाज से याद रखें, तारीख़ वफ़ात के लिहाज से आपको कमेंट में लिख देना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली क्लास में।